आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है, आज तमाम समाचार पत्रों में ये बात प्रकाशित हुई है कि यूपी के अंदर जो कांवड़ यात्रा है उसके दौरान जो उस रास्ते से जितने मुसलमान दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं या जो भी यहाँ तक कि पंक्चर बनाने वाले हैं, उनसे ये कहा गया है कि आप अपने दुकान पे अपना नाम लिखिए या मोबाइल नंबर लिखिए और यानी कि बता दीजिए कि हम मुसलमान हैं। एक ऐसा पता नहीं कैसा आदेश के बारे में बातचीत हो रही है। उसके ऊपर मेरा आज ये विषय पे चर्चा है कि यूपी सरकार से और ख़ासकर योगी सरकार से, ख़ास तौर से मैं एक समाज सेवक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते आपसे, क्योंकि आप एक बहुत बड़े सूबे के, बहुत बड़े हिंदुस्तान के राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, मैं आपके सामने चंद प्रश्न रखने जा रहा हूं और तमाम हिंदू नेता जो देश के बड़े बड़े हैं, जो सेकुलर लोग हैं, हिंदू नेता हैं, उनके सामने भी रखने जा रहा हूं। और जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो संगठनाएँ चलाते हैं, उनके नेताओं के सामने भी बहुत सम्मानजनक अच्छे से आपके सामने चंद प्रश्न रखने जा रहा हूँ। इस प्रश्न पर ज़रा गौर कीजिएगा। ठीक है, एक सरकार की तरफ से एक ऐसी बात निकल के आ रही है कि भाई कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी मुसलमान दुकानदार है वो नाम लिखे, ये करे, वो करे, सारी बात हो रही है। लेकिन अगर 2-4 साल अगर हम पीछे चले जाते हैं तो पूरे दुनिया में, पूरे देश में, भारत देश में कोरोना काल की आफत थी। कोरोना काल का समय चल रहा था, पूरा देश बंद था, पूरा देश बंद था। लगातार 2 साल जनता परेशान थी और गरीब जनता परेशान थी। कई महाराष्ट्र से यूपी बिहार के लोग, हज़ारों की संख्या में लोग पैदल जाने पे मजबूर थे, पैरों की चप्पला फट जा रही थी। उसमें बड़ी संख्या में जो है तो हमारे यूपी बिहार के हमारे हिंदू भाई थे, मुसलमान भी थे लेकिन बड़ी संख्या में हिंदू भाई थे। तो रास्ते पे जहाँ जहाँ से वो लोग गुजर रहे थे, मुस्लिम समाज की संगठनाओं ने, जिसमें जमात इस्लामी हिंद भी है, जमीयत उलमाए हिंद भी है, आराम मुस्लिम संगठन भी है और आम छोटे मोटे कार्यकर्ता भी है, इन्होंने अपनी जान पे खेल कर उनके करीब गए। जबकि कहा जा रहा था कि दूर रहिए, मास्क लगाइए, कहीं कोरोना आपको लग ना जाए, आपकी जान ना चले जाए। लेकिन हज़ारों लाखों मुसलमानों ने अपनी जान पे खेल कर उनको खाना देने का काम किया, उनको खाना खिलाने का काम किया, उनको चप्पल पहनाने का काम किया, उनके खांधों पे मोहब्बत का, प्रेम का हाथ रखा। उनको अपने घरों में जहाँ से लोग गुजर रहे थे, कहीं किसी ने स्कूल में, किसी ने अपने मैदान में, किसी ने अपने घर के बाड़े के अंदर, शहर के अंदर उनको जगह दी, उनको खाने पीने की व्यवस्था की। हज़ारों लाखों लोग, देश के लाखों मुसलमानों ने अपनी जान पे खेल के, क्योंकि इस्लाम धर्म में एक बात बहुत अच्छी से लिखी हुई है जो दुनिया का हर मुसलमान जानता है। शायद हो सकता है कि मुसलमान एक मतलब जो नमाज रोज़े के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हर मुसलमान पूरी दुनिया का हो, उसको ये बात उसके धर्म में बताई गई है कि झाड़ का पत्ता भी जो है तो उस ईश्वर, उस परमात्मा जिसे हम अल्लाह कहते हैं, राम कहते हैं, गॉड कहते हैं, उसकी मर्जी बगैर हिल नहीं सकता है। अगर मेरी मौत कोरोना से है तो कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता है। अगर मैं बचने वाला हूँ, मुझे मेरी मौत नहीं है, तो लाखों कोरोना में कुछ चिपक जाए, कोरोना का वायरस मेरे अंदर घुस जाए, कोई मेरी मौत नहीं हो सकती है। ये हर मुसलमान का विश्वास है, बल्कि उसका ईमान है। वही ईमान की ताकत थी कि लाखों मुसलमान देश में फैल के जो है तो समाज सेवक का काम कर रहे थे। कई मौके पे ऐसा कोल्हापुर के अंदर, शोलापुर के अंदर, महाराष्ट्र में आज से 2-3 साल पहले बाढ़ आई थी। कई हमारे हिंदू भाइयों की बस्तियाँ उजड़ गई थी। तो मुस्लिम अरबी मदरसे में आप चेक कर सकते हैं, मुस्लिम अरबी मदरसे में जाते हो, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने हमारे हिंदू भाई बहनों को, बच्चों को, मेरी बहनों को, उनको आसरा दिया, उनको अरबी मदरसे में रहने के लिए जगह दी, उनको खाना खिलाया, उनको दवाइयाँ दी, उनको मदद की, उनकी सहायता की। अच्छी बात है, मानवता का काम है ये, हमारे हिंदू मुस्लिम एकता का काम है, बहुत अच्छा काम है। हद तो यह है कि पूरे देश ने वो नज़ारा भी देखा कि जहाँ कई हमारे हिंदू बहन या मेरे भाई की अगर मृत्यु हो रही थी कोरोना के काल के अंदर, तो उनके सगे बेटे, उनके बच्चे दूर भाग रहे थे, सगे बेटे दूर भाग रहे थे। लेकिन यही मुसलमान दाढ़ी और चेहरे पे दाढ़ी और टोपी रखकर जो है तो उनका अंतिम संस्कार करके जो है तो अर्थी कंधे पर उठा रहे थे और शमशान घाट ले जा रहे थे। क्या उस टाइम जो मुसलमान जो अर्थी को खांदा लगा रहे थे, हिंदू धर्म के अनुसार उनकी जो है तो आखिरी रस्म जो होती है, पूजा मतलब वो करके जलाने की जो रस्म होती है हिंदू धर्म के हिसाब से, वो पूरा करवा रहे थे।
शमशान में जाके खड़े रहे थे, लकड़ियाँ तक उठा रहे थे। स्वयं मैं खुद औरंगाबाद के अंदर, एक वीडियो मेरे चैनल पे भी मौजूद है कि मैं तो यहाँ पर एक ज़कात नाका बोल के, महाराष्ट्र में एक ज़कात नाका बोल के औरंगाबाद के अंदर सेंटर नाका जिसे कहा जाता है, वहाँ पर 3 कब्रस्तान है, एक ईसाइयों का है, एक हमारे हिंदू भाइयों का है, मुसलमानों का है। मैं खुद कोरोना काल में एक बार रिपोर्टिंग करने भी गया था और मैंने जो है तो वहाँ पर लकड़ी उठाने में सहायता की जो शमशान में जलाई जाती है, जबकि लोग उनके नातेवाईक दूर भाग रहे थे। हमने अपनी जान पे खेलकर हमारे हिंदू भाई की, ताकि उनको सम्मान से, जो उनके धर्म के हिसाब से जो उनका वो कार्यक्रम होता है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, मौत और ज़िंदगी, मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, ये तो सबका विश्वास है, लेकिन अंतिम समय में जहाँ उनके माता पिता औरत बच्चे दूर भाग रहे थे, ऐसे में मैंने खुद शामिल हूँ। मैंने भी एक अर्थी की जो है तो हिंदू धर्म के हिसाब से एक सहायता करने का काम किया है। भीड़ में रह के मैंने जो है तो सेवाएँ दी हैं। मैंने क्यों सेवाएँ दी हैं? सवाल ये है कि मैंने क्यों सेवाएं दी हैं? कि मुझे पता नहीं था कि मैं जहाँ खड़ा हूँ शमशान भूमि है? क्या मेरे हिंदू भाई की जो तो अंतिम यात्रा निकल रही है? क्या मेरी हिंदू भाई का जो तो शरीर रखा हुआ, मृत्यु शरीर रखा हुआ है? क्या मुझे पता नहीं था? लेकिन नहीं, हमारे मन में एक मानवता थी। इस्लाम धर्म में सिखाया गया था कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। मानवता थी जो इस्लाम धर्म में बताया गया है कि इंसानियत के लिए काम कीजिए, और हमने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काम किया। हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे तमाम ऐसे वॉलंटियर्स, मेरे फ्रेंड सर्कल ने जो है तो ऐसे घड़ी में हम दवाखाने में गए, खाना बांटने का काम किया, जो कायदे कानून के अंदर जो हमको गाइडलाइंस जारी की गई थी, हम घरों पे पहुँचे, घरों पे पैकेट पहुँचाने का काम किया, कहीं दूध पहुँचाया, कहीं पानी पहुँचाया। ये क्या वीडियो पे मौजूद है? ऐसा नहीं कि खाली मुसलमानों को पहुँचाया, हमारे दलित भाई है, मराठा भाई जो गरीबी रेखा में आते हैं, झुप्पड़पट्टी में, तो वहाँ तक हम पहुँचे, हमारी जान पे खेल के पहुँचे। ये तो मैं औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। तो मैं बड़े आदर के साथ, निम्रता के साथ हमारे मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी से कहना चाहता हूँ, और तमाम हिंदू संगठनाएं जो कहीं ना कहीं जो अपने आप को कट्टर बोलती कि हम कट्टर हिंदू हैं, मैं आपसे बड़े आदर के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ, जब वो देश में वो काल चल रहा था कोरोना का, कि जब हमारे हिंदू भाई किसकी मृत्यु हो रही थी, तो मुस्लिम समाज की टीवी पे स्क्रीन पे वो दिखाया गया है कि मुस्लिम समाज दाढ़ी टोपी के अंदर जो है अंतिम यात्रा लेके वहाँ पर पहुँच रहा है। जब आपने क्यों नहीं रोका कि आप मुसलमान हो, खबरदार ये अर्थी को हाथ नहीं लगाना। मेरा सवाल है आपसे, बड़े निम्रता का सवाल है, आपने उस तक क्यों नहीं रोका? क्यों सरकार से मांगने की कि खबरदार कोई मुसलमान को जो शमशान भूमि के अंदर आने नहीं दिया जाए? वो कैसा खाना दे रहे हैं, वो कैसा आरती उठा रहे हैं? उस वक्त आपने ये फरमान जारी क्यों नहीं किया? जब लोग परेशान थे, तो ये मुस्लिम समाज के संगठन, इस्लामी संगठन है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, बहुत से और अरबी मदरसे के लोग हैं, हमारे ऐसे कई सामाजिक कार्यकर्ता है। हमने अपनी जान पे खेलकर हमने ये सोचा कि ज़िंदगी मौत का मालिक तो वो अल्लाह है, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है, वो गॉड है, भगवान है, जिसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हमने ये सोच कर मैदान में कूद गए थे, और जितना गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आ रही थी उसको फॉलो करते हुए कहीं तो हमने आगे जाकर भी काम किया है, ये सोच के कि चलो मेरी जान चल जाए लेकिन किसी की जान बच जाए। हमने उस वक्त ये नहीं देखा कि हिंदू है, कि सिख है, कि ईसाई है, कि मुसलमान है, कि मैं इसको जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, महाराष्ट्र में हज़ारों लाखों लोग आपको मिल जाएंगे जो नाम के मुसलमान हैं, जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है। उन्होंने कई हमारे हिंदू भाई, ईसाई भाई, दलित भाई की जितनी हो सकती थी क्षमता के अनुसार मदद देने का काम किया है, जान बचाने का प्रयास किया है, कपड़े देने का काम किया है, चप्पल पहनाने, चप्पल में ख्याले आ रहे थे, हज़ारों किलोमीटर तक जा रहे थे। कई मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी गाड़ियाँ दी है, उनको चप्पल पहनाने का काम किया है, उनको यहाँ तक के पैसे की आर्थिक तौर पर मदद भी दी है कि मेरे भाई आप जाइए, हम महाराष्ट्र में, आप यूपी से आ रहे हो, आप हमारे भाई हैं, आप यूपी से, तो क्या हुआ? क्या आप भारतीय नहीं है? क्या हम भारतीय नहीं हैं? हम सबसे पहले भारतीय है। ये विचार के साथ हमने उनको सहायता की थी। ये जब हम अखबार में, समाचार पत्रों में पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे तकलीफ हो रही है, हज़ारों लाखों मुसलमानों को तकलीफ पहुँच रही है। कई लोग हम चर्चाएँ कर रहे हैं, नुक्कड़ पे चौराहे पे चर्चाएँ चल रही, क्या चल रहा है? जब कोरोना काल चल रहा था, जब सरकारें जो है तो असमर्थ थी, कमज़ोर पड़ गई थी, नाकाम साबित हो रही थी, ऐसे हालात में मुस्लिम संगठनों ने और हमारे जैसे मुस्लिम जियालों ने अपनी जान पे खेलकर हमारे हिंदू भाइयों की शमशान भूमि तक हम गए। हमने हमारी जान की परवाह नहीं की, ये सोचा कि नहीं, मेरी बहन, मेरा भाई जिसकी अंतिम यात्रा है, उसको उसके सम्मान के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम कार्यक्रम होना चाहिए। जितना हमसे हो सकता था हमारे धार्मिक दायरे में रहकर हमने उसकी मदद की, हमने सेवाएँ दी है, हमने कोई उपकार नहीं किया है। ये मैं एक सच्चा भारतीय हूँ, मैं नाक देश का सिपाही हूँ, सपूत हूँ, बेटा हूँ, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या आपका उस मुसलमान को ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? खाली मुसलमान है क्यों?
मुसलमानों से ज़्यादा तो हम देखते हैं यूपी बिहार के अंदर कि दलितों के साथ जो तो छूतछात होती है, मंदिर समाने में रोक दिया जाता है। क्यों? मेरा सवाल है, आपसे सवाल है। और ऐसे हालात में मैं तमाम वो लीडर, हिंदू लीडर, जो सेकुलर लीडर, जो तमाम पार्टियों से आते हैं, आपकी जवाबदारी बनती है कि आप लोकशाही मार्ग से मोर्चे निकालिए, आप मोर्चे निकालिए। सरकार को जो तो वहाँ के मुख्यमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम एक निवेदन भेजिए कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम एकता के अलमबरदार हैं, हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, हम देश में शांति चाहते हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम वहाँ हो रहा है लेकिन उसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ रहा है, पूरी हिंदू मुस्लिम एकता पे पड़ रहा है। तो मैं आज कहना चाहता हूँ आज इस चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से, कि तमाम वो लोग जो अपने आप को कट्टरवादी कहते हैं, मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ, कहाँ थे आप जब कोरोना काल में कई लोग भूखे पड़ने पे मजबूर थे, उनके पैरों की चप्पलें फट रही थी, हमने स्क्रीन पे देखा। उस टाइम बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज सामने आया, क्षमता के अनुसार उनकी मदद किया, कपड़े देने का काम किया, चप्पल पहनाने का काम किया, भूखे थे खाना खिलाने का काम किया, जबकि दूर रहने का अधिकार कहा जा रहा था, गाइडलाइंस की जा रही थी। लेकिन जान की परवाह नहीं की, गले लगाया, उनको खाना खिलाया, उनको बिठाया, उनको ये बोला भाई फिक्र मत करो, आप यूपी से क्या हुआ, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। जाके पूछ लीजिए यूपी के अंदर, तमाम यूपी की जनता से कहना चाहता हूँ, वो क्षण को, वो पल को याद कीजिए कोरोना काल के अंदर, जब महाराष्ट्र से आप जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, कैसे कैसे जा रहे थे, तो एक बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज आपके सहायता के लिए खड़ा था। स्टेशन पे खड़ा था, बस स्टैंड पे खड़ा था, चौराहे पे खड़ा था, बड़े बड़े हाईवे पे खड़ा था, आपको खाना बना के दे रहा था। वो मंजर आज भी टीवी पर स्क्रीन पे मौजूद है, समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि आप उसको उस वक्त मुसलमान याद नहीं आए। उस वक्त क्यों नहीं कहा गया कि हम मुसलमान के हाथ का खाना नहीं खाएंगे? उस टाइम क्यों नहीं कहा गया कि मुसलमान की दी हुई चप्पल नहीं पहनेंगे? उस टाइम ये क्यों नहीं कहा गया कि खबरदार मुसलमानों के दिए कपड़े ना पहनो? उस टाइम ये क्यों नहीं कहा गया, ये लोग परेशान थे, खबरदार मुस्लिम समाज संगठनों के द्वारा जब पानी शरबत पेश किया जा रहा है, आप ना लो? क्यों नहीं कहा गया? कोई सर्कुलर नहीं निकला, कोई आदेश नहीं निकला। आज इतनी घटिया राजनीति चल रही है। अगर मैं महाराष्ट्र से बात करूं, महाराष्ट्र में एक किराड़पुड़े के अंदर एक बहुत ऐतिहासिक, मैं समझता हूं कि 300-400 साल पुराना शायद का इतिहास होगा, एक राम मंदिर है। उस राम मंदिर के अंदर वहाँ के जो समाज सेवक हैं, जो एमआईएम पार्टी से आते हैं, उनका नाम हाजी इसाक साहब है, समाज सेवक हैं, और एक इब्राहिम भैया पटेल जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, और भी राष्ट्रवादी से आते हैं, और भी अनेक पार्टी से आते हैं, संगठनों से आते हैं। ये लोग रामनवमी के दिन जो है तो हमारे हिंदू भाई के लिए दिन भर उनको पोहे बना के देते हैं, उनको शरबत पानी का इंतज़ाम करते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं, टेबल लगाते हैं, मंडल लगाते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनके ऊपर उनको फूल पेश किया जाता है कि आपका इतना बड़ा दिन है, आज रामनवमी है, आइए आपके धार्मिक अनुसार आप पूजा पाठ कीजिए, आप अंदर जाइए, आपकी सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं, आपकी सहायता के लिए हम खड़े हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम जाता है। जब ये क्यों नहीं कहा जाता? इतनी बड़ी यात्रा, जब कवड़ यात्रा निकलती है, हमने इससे पहले 2 साल पहले देखा है टीवी के माध्यम से, जब कवड़ यात्रा निकलती है तो हमारे हिंदू भाई जो श्रद्धालु होते हैं उनके ऊपर मुस्लिम समाज फूल फेंकते हैं, फूल की मालाएँ फेंकते हैं, उनके लिए खाने का व्यवस्था करते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं। उस टाइम में सर्कुलर क्यों नहीं निकलता कि हम एक कवड़ यात्रा, बहुत पवित्र यात्रा जा रही है, खबरदार मुस्लिम समाज ने अगर आपको पानी दिया तो मत लीजिए, पानी मत पीजिए, खाना मत लीजिए, उनके फूल को स्वीकारिए मत, उनकी सहायता को स्वीकारिए मत? क्यों कहा नहीं किया जाता? मेरा सवाल है, बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े निम्रता के साथ, तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं, मैं तमाम से मेरे गुजारिश करता हूँ उसको हल्के में ना ले। बहुत बड़ी बात है। पूरे महाराष्ट्र में लोकशाही माध्यम से आप धरना दीजिए और लोकशाही माध्यम से शांति के साथ, और सरकार, मुख्यमंत्री जी वहाँ के योगी जी है, प्रधानमंत्री जो थे मोदी जी है, उनके नाम संदेश दीजिए कि ये बंद कीजिए हरकत जो हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम करती है, जो नफरतें बढ़ाने का काम करती है। हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे हमारा देश शक्तिशाली बनता है। हमें हर वो काम करना चाहिए जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता परवान चढ़ती है। हमें हर वो काम करना चाहिए जहाँ पर इंसानियत परवान चढ़ती है। ये कैसा काम हो रहा है? एक राजनीति के वास्ते सब तो आपके हाथ में है, सब तो आपके हाथ में है। इक्का दुक्का कोई 2-5 खासदार मुसलमान चुन के आ जाते, इक्का दुक्का 2-5 महाराष्ट्र से 8-10 आमदार चुन के आ जाते। तो क्या ये ताकत, ये सरकार पलटाने की ताकत रखते? क्या ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते? नहीं। अगर कोई मुसलमान खासदार भी बन जाता है, आमदार भी बन जाता है, पार्टी का गुलाम रहता है। ये इतिहास है। उन्हें अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं किया है। इक्का दुक्का को बंदा होगा जिन्हें समाज के लिए काम किया होगा, वरना इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर मुसलमान खासदार भी बना, मुख्यमंत्री बना, तो सियासी पार्टी का गुलाम होता है, वो समाज के लिए कुछ नहीं करता, वो बेबस होता है। ये कड़वा सच है, इतिहास उठा के देख लीजिए आप।
उसके बाद भी मुसलमानों के साथ ये सुलूक किया जा रहा है। बड़ा आश्चर्य की बात है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। तमाम वो लोग जो अपने आप को हिंदुत्व कहते हैं, श्री राम के अनुयायी कहते हैं, उनसे मेरा निम्रता से हाथ जोड़ से एक विनंती है कि आइए आप रोड के ऊपर, इसके पर तमाशा मत देखिए, आइए रोड पे बता दीजिए कि कोरोना काल के अंदर लाखों मुसलमान जो रोड पे आए थे, हमारी जान बचाने का काम किया, मानवता का संदेश दिया। आज मुस्लिम समाज के लिए हम भी आपके साथ रोड पे खड़े हैं, शांति के साथ, लोकशाही के साथ हम खड़े हैं। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। बता दीजिए सरकार को, पूरे देश को बता दीजिए, पूरी दुनिया को बता दीजिए कि देश में हिंदू मुस्लिम एक अटूट है, भाई भाई की तरह रहता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। एक गंदी राजनीति के लिए इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। संदेश दीजिए, ये आपकी जवाबदारी बनती है। जब लाखों हजारों लोग संकट में थे, ये मुस्लिम समाज, उसमें मैं भी शामिल हूँ, छोटे मोटे तौर पर हमने भी जान पे खेल के सहायता का काम किया है। हमने ये नहीं देखा है कि सिख है कि ईसाई है कि हिंदू है। तो आप भी बता दीजिए कि मुसलमानों को डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं। लोकशाही माध्यम से हम भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, निवेदन देंगे, धरने देंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि इस तरह के काम बंद कीजिए और देश को ताकतवर बनाने का, हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का प्रयास कीजिए, ये तरह की राजनीति बंद कीजिए। यही संदेश आज मेरा था, मैंने दिया। उम्मीद करता हूँ कि संदेश को पूरे देश में वायरल किया जाएगा और तमाम लोग खुले दिल से, अच्छे मन से विचार करें कि कितनी बड़ी बात है कोरोना काल के अंदर। मुस्लिम समाज ने कितना बड़ा, यूपी बिहार के लोगों ने कितना बड़ा योगदान दिया, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने दिया, सबने दिया है। ऐसा नहीं, सरकार ने भी काम किया है। हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि बात मुसलमानों की चल रही है करके मैं मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ज़रा गौर कीजिए, उनके मन को मत दुखाइए, क्योंकि वो अल्लाह, वो भगवान, वो राम, वो रहीम सब देख रहा है। जब उसकी लाठी चलती है तो फिर बड़ी से बड़ी शक्ति डूब जाती है, ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आपसे यही अनुरोध है कि एक मानवता का काम कीजिए, इंसानियत के काम कीजिए और ये धर्मों को बांटने का काम बंद कीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम बंद कीजिए। यही आज मेरा संदेश है। देखते रहिए चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।